देख रहे हैं एनी लाइव। मैं हूं प्रशांत किशोर। लोकतंत्र के महापर्व पंचायत चुनाव खैरा प्रखंड का जो अंतिम और 8वां चरण का मतदान हुआ है, उसकी आज मतगणना चल रही है, जिसका परिणाम आ गया है। और इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अरविंद जी। अरविंद जी, सबसे पहले आपका एनी लाइव में बात करने के लिए स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले आज फटाफट जो परिणाम आया है, मुखिया प्रत्याशी का परिणाम जो खैरा प्रखंड का है, उसको फटाफट अंदाज में बता दें। पहले सबसे बता दें आपको कि खैरा प्रखंड में परिणाम अन्य प्रखंडों से कुछ बेहतर रहा है निवर्तमान के लिए। यहाँ 22 में से 6 पंचायत में वापसी हुई है निवर्तमान में। तो औसत का हिसाब देखेंगे तो सबसे बेहतर रहा। जम्मू में भी 12 में 3 की वापसी हुई थी, लेकिन यहाँ 22 में 6 की वापसी हुई है। तो प्रतिशत वापसी का ज़्यादा रहा खैरा में, सबसे ज़्यादा रहा खैरा में। सबसे ज़्यादा मत जीतने वाले भी खैरा में रहे। 3057 मत से बिशनपुर में पंचायत में रिकॉर्ड बनाया। अभी तक जो जम्मू जिला का जो पंचायत चुनाव हुआ, उसमें रिकॉर्ड जो है कायम किया खैरा प्रखंड के मत। हाँ, सुमा देवी ने 3057 वोट से जो है विजय प्राप्त किया। उसके बाद आपको 6 पंचायत में वापसी हुई, हम बता रहे थे। उसमें सबसे पहले हरखार से शुरू हुआ मुन्ना शाह। अच्छा, इनका फिर से वापसी हुई है इनकी। गढ़ी में सबाना खातून ने हैट्रिक लगाया है। समझ गए। उसके बाद बेला में आशा देवी, हाँ, नवीन यादव की पत्नी है आशा देवी, इन्होंने भी हैट्रिक लगाया है। उसके बाद आप आ जाइए कागेसर में अन्नू कुमारी दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई है। उसके बाद आपको गोपालपुर में मौसम कुमारी, पैक्स अध्यक्ष पुरुषोत्तम सिंह की पत्नी है, वो भी दूसरी बार चुनाव जीत गई हैं। उसके बाद खड़ाइच में पुष्पा देवी को भी मतदाताओं ने फिर से मौका दिया है। कम ही अंतर से जीती है, लेकिन जीती हाँ, कड़े मुकाबले में जीती है। 59 मत से मात्र चुनाव जीती है। तो इनको फिर दोबारा मौका मिले। पंचायत के और बाकी पंचायतों में 16 पंचायतों में परिवर्तन हुआ। तो सबका मतगणना परिणाम फटाफट अंदाज में बता दें। बिल्कुल, सुनीता देवी 168 मत से चुनाव जीती है, वो बेबी देवी को हराई है। फुलमंती देवी ने 730 मतों के अंतर से जीत दर्ज कराया है अरुणमाबाग पंचायत में। यहाँ पुतुल देवी को हार का सामना करना पड़ा। हरखार में मुन्ना शाह ने पूनम कुमारी को हराया है 727 मतों से। गरही में सबाना खातून ने सईदा खातून को हरा दिया। जीत झुंगोई में शंभू मांझी टोला सेवक की नौकरी फिर मुखिया के रूप में चुनाव लड़े थे। हाँ, मुखिया के लिए चुनाव मैदान में उतरे थे। 584 मतों से उन्होंने जीत दर्ज किया है। यहाँ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले नंदलाल रविदास तीसरे नंबर पर सड़क गए, चले गए। हाँ, विधानसभा चुनाव भी लड़े थे। विधानसभा चुनाव लड़ने वाले तो एक और नेता रविशंकर पासवान लोजपा के। अच्छा, सिकंदरा से उन्हें टिकट मिला था। उनकी भी भाभी पंचायत में बुरी तरह से हारी नहीं बल्कि बुरी से हारी। मात्र 603 मत उन्हें मिला। कैंडी में उषा देवी चुनाव जीती हैं, परिवर्तन हुआ है यहाँ। बेला में आशा देवी चुनाव जीत गई 335 मत से, यहाँ हैट्रिक लगाई है इन्होंने। बानपुर में डॉक्टर इब्राल आलम चुनाव जीते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर थे वो, मेडिकल प्रैक्टिशनर MD मेडिसिन है। मैंने योग्य व्यक्ति, हाँ, मैंने इतने योग्य व्यक्ति अब तक नहीं चुने गए जम्मू में। जम्मू में तो कम से कम नहीं है। बिहार की बात नहीं रहते हुए तो कोई ऐसा नहीं है कोई चुनावी मैदान में। हाँ, तो ये हुआ। उसके बाद हरनी से प्रकाश तांती चुनाव जीते हैं। यहाँ श्रीकांत विद्यार्थी उर्फ आशीष तांती को इन्होंने लगभग 500 मतों से शिकस्त दिया है। कागेसर में अन्नू कुमारी की वापसी हुई। भीमायन में विजय भगत ने 784 मतों से चुनाव जीता है। यहाँ शंभू शर्मा चौथे स्थान पर चले गए। निवर्तमान मुखिया थे चौथे। कई जगह निवर्तमान जो है सो चौथे 5वें स्थान पर गए हैं। हाँ, उसके बाद चुआ में शाहनवाज बानू जो है 880 मत प्राप्त कर 157 मतों से जीती है। शशिकला देवी को हराई है। खैरा में चंचला देवी की टेम्पू चल पड़ी और उन्होंने सुनीता देवी को 353 मतों से हराया है। यहाँ भी निवर्तमान जो है सो तीसरे नंबर पर चली गई शोभा देवी। वो जदयू के
दिग्गज नेता हैं, रावत की पत्नी है। प्रखंड अध्यक्ष वर्षों तक रहे हैं, उनकी पत्नी को हार का सामना करना पड़ा। नीम नवादा में मनीता देवी चुनाव जीत गई हैं 720 मतों के अंतर से, उन्होंने ममता देवी को हराया है। झुंडो में प्रियंका देवी 451 मतों से जीती है। यहाँ भी निवर्तमान मकेश्वर सिंह को 577 मत मिले और चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा इनको। रायपुरा में प्रभु यादव को कई बार की लड़ाई के बाद इस बार सफलता मिली है। यहाँ नारायण सिंह का किला ढह गया। हाँ, ये चौथे मैंने स्थान पर, वो 4 बार से लगातार मुखिया थे, इनको चौथे स्थान पर संतोष करना पड़ा 951 मत से। गोपालपुर में मौसम कुमारी ने मौसम को पहचाना, मतदाताओं को नब्ज को पकड़ा और हाँ, इनके ब्लैक बोर्ड पर मतदाताओं ने जीत की इबारत लिख दी। आलोक रंजन को हराया। हाँ, आलोक रंजन का ब्रश इनके जीत की इबारत को नहीं मिटा सका। मांगो बंदर में रमेश पासवान चुनाव जीते, बिल्कुल नया लड़का और सामान्य परिवार का गरीब लड़का। यहाँ भी वो तीसरे चौथे नंबर पर चल गए जो निवर्तमान मुखिया थे। हाँ हाँ, वो टोकन लेने चले। फिर जो है दिनेश राम को हाँ, हमारी पंचायत में भी मनोरमा देवी मनोरम स्थल चली गई, चौथे। हाँ, शशिकला बाजी मार गई और चौथे स्थान पर धकेल दी। वहाँ काफ़ी ये हुआ था चुनाव के दौरान, प्रचार के दौरान आरोप प्रत्यारोप और केस मुकदमा। हाँ, पूरा चला था वहाँ रसाकसी की। बिशनपुर पंचायत में सुमा देवी बताया कि मैंने जिले का रिकॉर्ड है, 3057 मत से चुनाव जीती है। परमिला देवी को मात्र 627 मत मिला प्रतिद्वंदी उम्मीदवार को। खड़ाइच में निवर्तमान पुष्पा देवी 1764 मत ला करके समरी देवी को हरा दी है। दाविल में पुतुल कुमारी चुनाव जीती है, यहाँ निवर्तमान मुरारी सिंह को तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। हालांकि यहाँ मुकाबला कड़ा था, दिनेश सिंह मात्र 60 मतों से पिछड़े हैं। जिला परिषद का भी जिला परिषद में 2 का आया है। कई बार से चुनाव लड़ रहे मनोहर गुप्ता की पत्नी मीरा देवी गुप्ता ने इस बार जीत का ये कर दिया, परचम लहरा दिया। उनको 6447 मत मिला और निकटतम प्रतिद्वंदी जो है सो बाबली सिंह रही, कांग्रेस जिला अध्यक्ष की पत्नी हरिंदर सिंह, 4835 मत मिला। पिछले बार भी चुनाव लड़ी थी बाबली सिंह, लेकिन कामयाब 1612 मत के अंतर से चुनाव हो रहे। जिला परिषद 11-2 में निवर्तमान ने अपनी सीट बचाने में कामयाबी प्राप्त की है। रेणु देवी रामानंद यादव की पत्नी है और 5700 वोट लगभग प्राप्त करके इन्होंने मंजू कुमारी को शिकस्त दिया है लगभग 1600 मतों से, और ये अपने सीट बचाने में कामयाब हुआ अभी तक। बिल्कुल, इसे कामयाबी ही कहा जाए। हाँ, कामयाबी, जो सीट बचा लिया तो उसे कामयाबी ही कहा। अच्छा अरविंद जी, जो पूर्व के जो चरण के जो परिणाम आए और खैरा का जो अंतिम और 8वां चरण का जो परिणाम आया है, तो इसका परिणाम आप किस रूप में देखते हैं अन्य परिणाम के? परिणाम तो लगभग उसी ट्रेंड पर है। थोड़ा प्रतिशत कम और ज़्यादा का सवाल है। अब यहाँ 22 में 6 जीत गए, तो मोटा मोटी कहा जाए कि 25% से ज़्यादा मुखिया वापस आ गए। कहीं 20% वापस आए, कहीं 15% वापस आए। 3, 2, 4 ऐसे करके प्रखंड में हुआ है। इस प्रखंड में 6 की वापसी हुई है। चकाई में सबसे खराब स्थिति थी कि 23 में मात्र एक ही आए थे, 22 वहाँ बदलाव हो गया। हाँ, तो वहाँ सबसे ज्यादा बदलाव का लहर हुआ, परिवर्तन की लहर। यहाँ पर उसका असर कम दिखा। हाँ, कुछ जो अपना सीट ज्यादा वक्त भी मिला प्रचार का, और जो लीकेज था उसको भरने में कामयाब हो गए। चाहे जैसे हो, ज्यादा तो आप जानते ही हैं कि करोड़ तक खर्चा गया है, तब समझ सकते हैं कि कैसे लीकेज कैसे भरा है। ये सब तो बात है, फिर भी जीत नहीं, इसमें जो जीता वही सिकंदर है। कि सबसे रिकॉर्ड की जो यहाँ पर जीत का जो अंतर आया है, वो सबसे बड़ी बात है कि 3057 मत से रिकॉर्ड मत से जीतना, ये बहुत मायने रखती है। अभी तक जम्मू जिले में ये रिकॉर्ड बना है कि जो सुमा देवी ने बनाया है रिकॉर्ड चुनाव। यहाँ तो एक तरफा, बिल्कुल एक तरफा चुनाव हो गया। जो वोट और परसेंटेज है वो तो क्लियर दिख रहा है कि 3684 मत मिले, सभी कैंडिडेट स्वीप कर गए डायरेक्ट। तभी तो इनको एक तरफा वोट मिल गया। बिल्कुल
रिजर्व सीट था, रिजर्व सीट था उसमें थोड़ा सा जो बावजूद इसके जो है सो वो जीतने में कामयाब रहे और भारी मत से। तो ये खैरा प्रखंड का जो मतगणना परिणाम आया है वो पूर्व की भांति ही ट्रेंड है। परिवर्तन की बयार यहाँ भी है, थोड़ी परिवर्तन की बयार यहाँ पर कम चली है, जिसका प्रभाव आपको यहाँ के मतगणना परिणाम में देखने को मिला कि 23 पंचायत में 6 पंचायत के मुखिया जो हैं, निवर्तमान मुखिया, वो अपना सीट बचाने में कामयाब रहे, जबकि अन्य 16 जगहों पर परिवर्तन और बदलाव ही नज़र आई है। तो आप बने रहें ANE लाइव पर और देखते रहे हैं पंचायत चुनाव के पल पल की खबरें। मैं हूं प्रशांत किशोर, सहयोगी मुकेश कुमार के साथ, मतगणना केंद्र KKM कॉलेज जम्मू से।